हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है किण्वन की क्रियाविधि एवं महत्व का वर्णन कीजिए। अगर किण्वन की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो प्रकृति में कोशिका के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के प्रक्रम संपन्न होते हैं उनके अंतर्गत एक क्रियाविधि होती है श्वसन की। अब श्वसन की जो क्रियाविधि होती है, अगर यह क्रियाविधि जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पर संपन्न हो तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रियाविधि को हम यहाँ पर जो है अनोक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। और जो अनोक्सी श्वसन यहाँ पर संपन्न होता है, इसकी अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो कह सकते हैं कि ये जो होता है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रक्रम चलते हैं, जिसमें एक प्रक्रम जो होता है वो किण्वन होता है। अब अगर किण्वन की बात की जाए तो ये जो होता है अलग अलग प्रकार से चलता है, जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो एल्कोहलिक किण्वन के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो लैक्टिक एसिड में भी यहाँ पर चलती है, तो लैक्टिक अम्ल किण्वन के नाम से भी हम किण्वन की प्रक्रिया को जानते हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग पदार्थों में यहाँ पर जो है संपन्न होती है। अगर महत्व की हम यहाँ पर बात करें तो महत्व के अंतर्गत हम यहाँ पर पहला देखते हैं यहाँ पर एल्कोहलिक किण्वन प्रक्रिया की जो है क्रियाविधि को। तो एल्कोहल किण्वन की क्रियाविधि की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है, उत्पाद हमारा यहाँ पर जो है एल्कोहल होता है। और इसके अलावा कुछ मात्रा में यहाँ पर जो है CO2 की भी प्राप्तिकरण संपन्न होती है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है उससे ग्लूकोज का यहाँ पर जो है पायरुविक अम्ल में रूपांतरण संपन्न हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पायरुविक अम्ल निर्मित हो जाता है। अब पायरुविक अम्ल जो यहाँ पर निर्मित हुआ है इसकी अगर बात करें तो इसका यहाँ पर जो है रूपांतरण संपन्न होता है। और ये जो रूपांतरण संपन्न होता है इसमें यहाँ पर जो एंजाइम आवश्यक होता है उसे हम डी कार्बोक्सिलेज के नाम से जानते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है डी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है उसकी वजह से रूपांतरण संपन्न होता है और एल्डिहाइड का निर्माण संपन्न हो जाता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के साथ CO2 का निर्माण भी संपन्न होता है। यहाँ पर जो एल्डिहाइड बना है इसका पुनः यहाँ पर जो है रूपांतरण संपन्न होता है और इस वक्त यहाँ पर जो एंजाइम सहायता प्रदान करता है वो डीहाइड्रोजिनेस प्रकार का एंजाइम यहाँ पर होता है। तो डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर ये क्रिया संपन्न होती है और हमें यहाँ पर जो है इथाइल अल्कोहल की मात्रा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल प्राप्त हुआ है। और अगर इथाइल अल्कोहल की हम यहाँ पर बात करें तो इस क्रिया के दौरान ऊर्जा की यहाँ पर जो है हानि संपन्न होती है, यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ पर इस क्रिया के दौरान जो है ऊर्जा लगती है और ऊर्जा के लगने की वजह से यहाँ पर जो है ऊर्जा का टूटना भी प्रारंभ होता है, यानी कि ऊर्जा की हानि यहाँ पर संपन्न होती है। इसके अलावा अगर दूसरे प्रक्रम की हम बात करें तो हमारा जो दूसरा प्रक्रम है वो है यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का किण्वन की क्रिया, जो कि यहाँ पर लैक्टिक यानी कि दूध से दही के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो लैक्टिक अम्ल के किण्वन की क्रिया की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो उत्पाद हमें लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है, इस क्रिया की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का पुनः यहाँ पर जो है पायरुविक अम्ल में रूपांतरण संपन्न किया जाता है। तो ग्लूकोज का यहाँ पर जो है पायरुविक अम्ल में जैसे रूपांतरण संपन्न किया जाता है तो जो पायरुविक अम्ल होता है यहाँ पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा सामान्य रूप से क्रिया संपन्न करवाई जाती है। तो उनके द्वारा हम कहेंगे ऊर्जा की हानि के साथ में यहाँ पर जो है लैक्टिक अम्ल का रूपांतरण संपन्न हो जाता है। तो ऊर्जा की हानि के साथ में यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बन जाता है और यहाँ पर जो एंजाइम सहायता प्रदान करता है उसे हम यहाँ पर जो है लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस के द्वारा जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण संपन्न होता है और इस क्रिया के दौरान भी यहाँ पर जो है ऊर्जा की हानि संपन्न होती है, यानी कि NADPH2 का यहाँ पर रूपांतरण जो होता है NAD+ में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम किण्वन की क्रियाविधि देख सकते हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है महत्व भी देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।